friends, you are welcome to the Love for Literature. So today we are going to read Heaven of Freedom poem written by Rabindranath Tagore. So basically we all are very well known about Rabindranath Tagore that he wrote so many poems and so many books in 20th century और उन्हीं में से इनकी पोएम्स कलेक्शन एक गीतांजलि नाम से बहुत फेमस हुई थी और उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1913 and he became the first Asian to receive the award. Now we will take a look at the introduction of poem. हेवन ऑफ फ्रीडम को वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने 20th सेंचुरी में बंगाली लैंग्वेज में एंड देन लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हिमसेल्फ। ये एक विज़न है आइडियल इंडिया का, आइडियल कंट्री का। रविन्द्रनाथ टैगोर इसमें गॉड से प्रे करते हैं और बताते हैं कि उनके लिए फ्रीडम का मतलब सिर्फ नाम से नहीं है, उनके लिए इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब फ्रीडम होती है, जिसमें नीदर बाय रिलीजन और नॉर बाय कास्ट किसी लिमिटेशन हो। पोइट मानते थे कि फ्रीडम सिर्फ नाम से नहीं, फ्रीडम लोगों के माइंड में होनी चाहिए, बिकॉज हमारी सोसाइटी में आज भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम हमारे कंट्री को डेमोक्रेटिक तो बोलते हैं, पर हमारे कंट्री में आज भी डिस्क्रिमिनेशन इतना है कि कुछ रिलीजियसली मान लो या कुछ जेंडर से, पर डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर। इन चीज़ों से हमारा माइंड आज भी फ्री नहीं हो पाया है, आज भी हम फ्री नहीं बोल सकते। और पोइट इस पोएम के थ्रू बताना चाहते हैं कि उसकी आइडियल इमेजरी क्या है इंडिया को लेकर के और उनके लिए फ्रीडम का रियल मीन क्या है। सो लेट्स एक्सप्लोर द पोएम। वी विल टेक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। So here we come to the poem Heaven of Freedom by Rabindranath Tagore, and the first line of the poem says, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. इस लाइन के थ्रू पोइट इमेजिन करते हैं उनकी आइडियल कंट्री का, जहाँ पर लोग विदाउट फियर, फियरलेसली और कॉन्फिडेंट रहते हो। हेड इज़ हेल्ड हाई मीन्स दे हैव सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। वहाँ के लोगों में सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी होनी चाहिए। वेयर नॉलेज इज़ फ्री शोज दैट एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ पर लोगों में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के एजुकेशन सबके लिए प्रोवाइड करवाई जाए, ऐसा कंट्री पोइट इमेजिन करते हैं। देन वी कम टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोइम, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth. ओके, तो इस लाइन को समझते हैं हम। इस लाइन के थ्रू पोइट विश करते हैं यूनिटी के बारे में। हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनकी यूनिटी के बारे में वो विश करते हैं। ही डजेंट वॉन्ट पीपल टू बी डिवाइडेड बाई रिलीजन, कास्ट और रीजन। नैरो डोमेस्टिक वॉल यहाँ पर बताता है नैरो माइंडेड थिंकिंग को और डिविजन्स को। लोगों में जो हमारी सोसाइटी में जो भेदभाव होते हैं रिलीजन को लेकर के, कास्ट को लेकर के, तो इन सब चीज़ों के बारे में पोइट चाहते हैं कि सब यूनिटी सी रहे, यहाँ पर कोई भी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स ना रहे। ही ऑल्सो वॉन्ट्स पीपल टू स्पीक ट्रूथफुली एंड ऑनेस्टली, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। इट मीन्स यहाँ पर लोग ट्रूथफुली और ऑनेस्टली रहें और ऑनेस्टली बोलें। Now we come to the third line of the poem. It says, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Through this whole line, the poet tells us, here the poet wants everyone to work hard without giving up, aiming for excellence. यहाँ पर पोइट चाहते हैं कि लोग बिना थके बस चलते रहें, वो बिना थके हार्ड वर्क करें और जो परफेक्शन है, जो उनका एम है, वो उनकी तरफ जाएं और उन्हें हासिल करें। एंड द सेकेंड लाइन, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न रेफर्स टू लॉजिकल थिंकिंग। यहाँ पर लोग लॉजिकल सोचें, लॉजिकल थिंकिंग की तरफ जाएं। ही वॉन्ट्स अगेंस्ट ब्लाइंड ट्रेडिशंस एंड आउटडेटेड कस्टम्स विच ही कॉल्स डेड हैबिट। तो यहाँ पर पोइट ने डेड हैबिट बोला है उन कस्टम्स को, उन ट्रेडिशंस को जिनके बारे में सिर्फ अब तक लोगों ने सुना है। और हमारे यहाँ पर इन डेड हैबिट्स, इन कस्टम्स को, इन ट्रेडिशंस को सिर्फ अब तक फॉलो किया जा रहा है आंखें बंद करके। हमें मालूम तक नहीं है कि इन चीज़ों को फॉलो करने के पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए या नहीं। जिस तरह से हमारे यहाँ पर विमेन और मैन के वर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है कि अगर विमेन किसी ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पर सिर्फ मेंस वर्क करते हों तो उसे बहुत अलग तरह से देखा जाता है कि पता नहीं। और मैन अगर कुछ ऐसा काम करे कि यार ये तो घर में खाना बना रहा है एंड देन घर में ये वर्क कर रहा है, वो कर रहा है, पर धीरे धीरे ये थिंकिंग हमारे यहाँ पर डेवलप हो रही है। पर रविन्द्रनाथ टैगोर का यही एक आइडियल कंट्री के लिए विज़न था। वेल नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोइम दैट सेज,
where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. तो इस लाइन के थ्रू पोइट गॉड से प्रे करते हैं, माय फादर, यहाँ पर वो गॉड को बोलते हैं कि मेरी कंट्री, जो मेरी कंट्री है, उसे जगाइए प्लीज़, उसे उठाइए। कि हेवन ऑफ फ्रीडम क्या है, जो तुम्हारे थॉट्स और एक्शन हैं, इनको तुम हेवन फ्रीडम की तरफ कैसे लेकर के जा सकते हो, कैसे उसे फ्री बना सकते हो। ये सब माइंड, ये सबके माइंड, हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं, सबके माइंड सिर्फ आप चला सकते हो। आप उनके माइंड में ये थॉट डालिए कि हेवन ऑफ फ्रीडम की तरफ हम कैसे जाएं। Okay, so the poem ends here, and thank you so much for watching the video. See you soon. Okay, bye bye.